जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। I'm sorry. Are you alright बेटा? मुझे लगता है शायद मोच आ गई है। चल के देखो जरा। तो आप कहाँ जा रही हैं? इसी फंक्शन में जा रही हैं? जी मैं, नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी शादी है आज। मैं भी नताशा की शादी में आया। आप कौन है नताशा की? मैं नताशा का अबू। So happy, what a surprise! कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाउ आर यू? कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। तुम आगे और क्या चाहिए? मेरी मंगनी हो चुकी है, आप मुझे आइंदा फोन मत करिएगा। क्या आप वाकई आदिल को पसंद करती हैं? जी वाकई। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे बच्चे का? अम्मा बहुत ज्यादा दर्द है। सब मेरी वजह से हुआ ना। मैं ना फोर्स करती कि हील्स पहनो तो फिर तुम नहीं गिरती मेरी जान। आई एम सो सॉरी मेरा बेटा। अम्मा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही पागल हूँ। हील्स पहनकर मुझे चलना ही नहीं आता। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ मेरी जान। अम्मा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा ना। नहीं बेटे, डॉक्टर को एक दफा तो दिखाना चाहिए ना। चलो उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ, मैं आपको लेके चलूँ डॉक्टर के पास। आप चले, मैं आती हूँ। मैं हेल्प कर दूँ? मैं आ जाऊंगी। तानिया नजर नहीं आ रही मम्मा। अपने कमरे में होगी। ये रिंग है ना को वापस कर देना। तानिया ने मुनीब के साथ मंगनी खत्म कर दी है। चलो किस्सा ही खत्म। आखिर ये तानिया चाहती क्या है? पता नहीं क्या चाहती है, लेकिन अब हमारा मसला नहीं है। तानिया ने खुद ही इनकार कर दिया, अब इल्जाम हमारे सर पर तो नहीं आएगा। और तुम्हारी वो बेवकूफ दोस्त, उसका भी रिश्ता हो गया। अब तुम और तुम्हारी सास कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना और प्यारी सी देवरानी घर ले आना। मामा मुझे कोई जल्दी नहीं है। नताशा चले? मामा वेट कर रही होंगी। वैसे भी तुम्हें सैलून भी तो जाना है। हाँ चलते हैं, आप लोगों से शाम में मुलाकात होती है। ओके ओके बेटा। ओके लेट मी सी यू आउट। कम आ जाओ। बाय बाबा। ओके बेटा, कम ऑन, लेट्स गो। आज आ रहे हो तुम? नहीं यार, आज कैसे आ सकता हूँ मैं? क्यों नहीं आ सकते? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं मायरा के साथ आता था। अब मायरा के बगैर उसकी किसी फ्रेंड की शादी में जाऊं अकेला, अजीब सा लगता है यार। मायरा क्यों नहीं आ रही है? यार मायरा के पाँव में मोच आ गई है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे मिलना है। फिर क्या करूं मैं यार? तुम्हारे घर आ जाओ मिलने। अभी? हाँ आ जाओ। अब तो कोई मसला भी नहीं है तुमसे मिलने में। मैंने मंगनी की अंगूठी भी नगीन आंटी को वापस कर दी है। क्या? तुमने अपनी मंगनी तोड़ दी? हाँ तोड़ दी। जब मुझे मुनीब से शादी ही नहीं करनी है तो मंगनी का क्या फायदा? तो फिर अब क्या करोगी? वापस जाऊंगी इंग्लैंड, और क्या करूंगी? और किसके साथ जाओगी? ये तो साथ जाने वाले पे डिपेंड करता है कि अकेले जाऊंगी या साथ जाऊंगी। अच्छा ओके, सी यू देन। मम्मी आप? जी ठीक है। तानिया ने अंगूठी वापस भेज दी है, नताशा लेकर आई है।
चलो, अब तो नगीन पप्पू को खुश हो जाना चाहिए कि इनकार तानिया ने किया, मैंने नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम अपना दिल बुरा मत करना। मैं ठीक हूँ मम्मी। मैं अपने बेटे के लिए बहुत प्यारी, सुलझी हुई और नेक सीरत लड़की तलाश करूंगी। फोन छोड़ो। क्या है अम्मा? आदिल किसी लड़की के साथ है। तो अब इसके साथ भी घूम रहा था। क्या मतलब, तुम जानती हो उसको? ताशा की शादी में आई थी, बड़ी तस्वीरें खींचा था उसके साथ। मगर है कौन? मुनीब की मंगेतर। मुनीब की मंगेतर तुम्हारे मंगेतर के साथ क्या कर रही है? अम्मा मुझे क्या पता, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मना कर सकती हो। तुम नताशा को कह सकती हो कि इस लड़की को मना करे। तुम तो कुछ नहीं करोगी, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मामा तानिया नहीं आई आपके साथ? नहीं, वो रेस्ट करेगी आज, कह रही थी थक गई है शादी के हंगामों की वजह से। तो चली जाए वापस। अब वो यहाँ क्या कर रही है? वैसे भाभी अच्छा होता कि ये रिश्ता ना टूटता, लेकिन चले, इसमें भी कोई भलाई होगी। जी अजीज भाई, मैं भी यही सोचती हूँ। अच्छा भाई मुनीम मियाँ, तुम भी अपने लिए एक लड़की तलाश कर लो अब, और इसी ट्रिप में कर लो जो कुछ करना है, क्योंकि बार बार मैं शरीक नहीं हो सकूँ। चाहता तो मैं भी यही था अंकल, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। बाबा अब कुछ नहीं हो सकता। कल मैं और वलीद हनीमून पर जा रहे हैं इटली। अजीज भाई, मेरा बेटा और बहू वापस आ जाए, फिर मुनीब के लिए लड़की तलाश करूंगी। चलें, जैसी आपकी मर्जी। तो कितने दिन के लिए जा रहे तुम लोग? बस अंकल यही कोई 3 वीक्स के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि जब मैं चला जाऊंगा फिर वापस आओगे तुम लोग? क्या मतलब, कब जा रहे हो तुम? 1 हफ्ते के बाद। इतनी जल्दी मैं नहीं जा सकूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, तो मैं तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, तुम अपने प्रोग्राम से आना, मुझे जरा काम है। कैसी तबीयत है बेहसान भाई की? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। बस मसरूफ़ हैं ज़रा ऑफिस के कामों में। यार मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती थी उनकी खैरियत पता करने के लिए, लेकिन वो मायरा के पाँव में मोच आ गई तो फिर मैं घर से निकल ही नहीं सकी। अच्छा, अब कैसी है मायरा? ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं जा रही बस। तुम्हें आदिल ने बताया नहीं कि उसके पाँव में मोच आ गई? उसी शादी पर तो मोच आई है पाँव पे जहाँ आदिल भी साथ गया था। अच्छा, हाँ कुछ जिक्र कर तो रहा था, लेकिन मैं इतना बिजी थी कि बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गई। वो आदिल भी नहीं पता करने आया मायरा का? तुम्हें तो पता है कितना गैर जिम्मेदार लड़का है। यूनिवर्सिटी से आता है तो आके सो जाता है, सो के उठता है तो अपने कैमरे के साथ बिजी हो जाता है। मगर राफिया, अगर शादी से पहले ये हाल है तो फिर बाद में क्या होगा? अरे मैरीन, क्यों फिक्र करती हो? अभी बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएगा। असल में एक और बात भी करनी थी तुमसे। हाँ कहो। आदिल कहीं और इंटरेस्टेड है क्या? नहीं नहीं मैरीन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आदिल से पूछूंगी। डोंट वरी। हाँ यार प्लीज जरूर पूछना, पता होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ
मैं पूछती हूँ। मुनीब, जी मैम। कहाँ जा रहे हो बेटा? ऑफिस। तुम्हारी नगीन फूफो की कॉल आई थी, नताशा के बेडरूम का कुछ सामान भिजवाना है। वो कह रही थी कि मुनीब को कहना आकर ले जाए। वही मुझे लेट हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रास्ते में है, चले जाओ ना। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कहीं बाहर चले? कहाँ? इतने बरसों बाद पाकिस्तान आए हो, शहर आए हो, तुम्हारा दिल नहीं चाहता देखने के लिए? नहीं। खुदा के वास्ते अजीज, मुझे पता है कि तुम आदम बेजार आदमी हो, लेकिन मेरी खातिर चलो। तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम किए हैं मैंने। अब इन मामूली मामूली बातों के लिए मुझे तंग मत करो प्लीज। मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान का मामूली बातों के लिए भी दिल चाहता है, जैसा मेरा उस दिन दिल चाह रहा था। तुम्हारा हाथ थाम के मैं समंदर के किनारे चलती। पता नहीं इस बच्ची का क्या हुआ, उसका इलाज हुआ नहीं हुआ? किस बच्ची की बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, ऐसे ही क्या क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। वापसी की टिकट कंफर्म होगी? कल करवाऊंगा जाके। मुनीब से कह देना, वो कर देगा। एंड इफ यू नॉट गोइंग तो फिर मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। ये है मेरा रूम। वाओ, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी कलेक्शन है तुम्हारे पास। थैंक यू। तुम्हें यहाँ पाकिस्तान में रह के अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। हाँ, सोचा तो मैंने भी था, मगर क्या? यही कि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। वीज़ा मिलना, फिर वहाँ पर जाकर रहना, मामा पापा को मनाना, बड़ा मसला है यार। अब अपने पेरेंट्स को मनाना तो तुम्हारा काम है, बाकी सब मैं कर सकती हूँ। I mean, ब्रिटिश नेशनल हूँ, आराम से बाहर जा सकोगे अगर तुम। अगर मैं? इससे आगे तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा और खुद ही बोलना होगा। सारी बातें लड़कियां तो नहीं कर सकती, समझे तुम? यार, इससे आगे तो मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर डर गया था, इसलिए रुक गया। मैं वापस जा रही हूँ, अपने मॉम एंड डैड को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। तुम बात करोगे अपने पेरेंट्स से? क्यों नहीं बात करूँगा, और मैं भी बात करूँगा। अरे मामा, आइए, मीट तानिया, मेरी नई दोस्त। तानिया मेरी मामा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आदिल बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उससे मिलके। यू आर वेरी लकी कि आपका बेटा इतना टैलेंटेड है। थैंक यू। आओ मैं तुम्हें और कुछ अच्छा है, अगर तानिया आदिल से मिल रही है, दोस्ती कर रही है, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं फिर से मायरा की तरफ बढ़ सकूंगा। ये क्या होता जा रहा है मुझे? इतनी खुदगर्जी। हो सकता है मायरा वाकई आदिल को पसंद करती हो और आप माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आइंदा अगर आपने मुझे फोन किया तो मैं आपकी शिकायत नताशा से कर दूंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तानिया तो बाज नहीं आने वाली, मुझे मायरा को बताना होगा सब कुछ, इससे पहले कि मायरा मेरे बारे में कुछ गलत सोचे कि मैं आदिल को उसके और अपने दरमियान से हटाने के लिए तानिया को यूज कर रहा हूँ। मुझे मायरा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए।
लड़की आखिर मुझसे बात करने में क्यों जान निकलती है इसकी? तुम्हारी आवाज क्यों भारी लग रही है? बेटा, जब तुम्हें पता है कि सर्दी है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। नो, आई एम जस्ट सेइंग कि फ्लू में सैर का क्या मजा आएगा। अच्छा ठीक है ना, वलीद कैसा? उसको मेरा प्यार देना। ओके, आई टॉक टू यू लेटर, बाय। सो कैसे हैं वलीद और नताशा? ओह, फ्लू है उसे, बट शी इज फाइन, दोनों ठीक है। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा। अरे तुम कहाँ थी दानिया? सॉरी आंटी, दोस्तों के साथ थी, फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। वैसे बेटा एतजाज और नौरीन का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहे थे 2 बार। अच्छा, मैं उनको फोन कर लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करें बेटा, नौरीन और एतजाज ने तुम्हें हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ भेजा है। बस अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, मैं परसों वापस जा रही हूँ, मैंने टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। ओह, ओके ग्रेट। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा होगा। जी आंटी, इसीलिए। अच्छा, मैं थोड़ी थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। श्योर। थैंक गॉड ये जा रही है। अगर इसकी शादी मुनीब से नहीं हो रही तो कम से कम मुनीब उस लड़की से तो शादी नहीं कराना। दैट हॉरिड मायरा। छोड़ आए उसे? जी छोड़ाया। आदिल बेटा, क्या है ये सब? कौन है ये लड़की और तुम इसके साथ क्यों घूम फिर रहे हो? क्या टाइम स्पेंड कर रहे हो? क्या हो गया आपको? दोस्त है मेरी। बस रहने दो, इतना एहसास तो मुझे भी हो गया है कि तुम दोनों के दरमियान दोस्ती नहीं है। और तुम्हें पता है, मैरीन ने तुम्हें इस लड़की के साथ घूमते फिरते देखा है, पूछ रही थी मुझसे, और यकीनन उसने मायरा को भी बताया होगा। क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? उनको सोचने दीजिए जो सोचना है। और हाँ प्लीज मेरीन आंटी को फोन करके बोल दें कि मैं मायरा से शादी नहीं कर सकता, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो क्या तुम तानिया से? मैं तानिया से शादी करना चाहता हूँ। अच्छी लड़की है तानिया, ब्रिटिश नेशनल है, उसके अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उससे शादी हो जाएगी तो मैं बाहर भी चला जाऊंगा, आसानी से, कोई रुकावट नहीं होगी। तो क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हें जरा भी मेरा या बाबा का ख्याल नहीं है। और मुझे तो वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। मामा प्लीज, आपको और बाबा को मेरे फ्यूचर की परवाह करनी चाहिए, और मेरा फ्यूचर तानिया से शादी करने के बाद ही सिक्योर हो सकता है। आप मेरी आंटी को इनकार कर दीजिए। मगर आदिल प्लीज मामा, मैं फैसला कर चुका हूं और अब बदलने वाला नहीं हूं। और हाँ, चंद दिनों में बाबा को तानिया के बाबा से फोन पे बात करनी होगी। क्या बात है मामा? कुछ नहीं बेटा, मेरा ख्याल है बीपी बढ़ गया है, सर बहुत भारी हो रहा है। क्या बात है जो आपके सर में भी दर्द हो रहा है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया? वो वलीद और नताशा जब से हनीमून पर गए हैं, कोई कॉल नहीं आई। तो नगीन से बात हुई तो पता चला उनकी खैरियत। अच्छा, यानी कि सास से बात करने के लिए भाई के पास टाइम है, लेकिन माँ से बात करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। वेरी बैड। मुनीब, अब तुम मेरा और दिल बुरा मत करो। मजाक करो मम्मी। मम्मी हनीमून पे गए हैं वो दोनों, वैसे मौके पे भाई और माँ कहाँ याद आएंगे? अगर आपको बहुत याद आ रही है ना तो आप खुद फोन मिला लें। बुलाऊं मैं क्या? नहीं नहीं, रहने दो। हाँ फिक्र मत करें। हाँ, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने हनीमून पे आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, ताकि एटलीस्ट मुझसे गिला ना हो आपको। फजूल बातें मत करो मुनीब। एक माँ अपनी ममता और फिक्र की वजह से
मजबूर होती है कि उसके बच्चों की खैरियत मालूम होती रहे। माँ को बस यही चाहिए होता है। तुम कहीं जा रहे हो? जी मम्मी, एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। बेटा देर मत करना। जल्दी आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुम मायरा से शादी करना चाहते हो? अम्मा, बात करने दो मुझे। जी आंटी। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मत हो इतना परेशान, अब इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। बच्चों को जाहिर है हम कितना पुश कर सकते हैं। चलो बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। लुक एट इट दैट वे। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मा? जिस बात का मुझे अंदेशा था वही हुआ। आदिल ने शादी के लिए इनकार कर दिया है। उसे कोई और लड़की अच्छी लगती है। अच्छा ही हुआ, मैं खुद इन सब से तंग आ चुकी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आदिल ने किसी और को तुम पर तरजीह दी। अम्मा, तानिया उसी की जैसी लड़की है, इसलिए उसे पसंद आ गई। उसमें बुराई क्या है? बस परेशान नहीं हुआ करे। ये नताशा वही है मुनीब की मंगेतर? कहीं मुनीब ने जानकर तो नहीं? हमने सोचा मैं देख कर आती हूँ। तुम? मेरा मतलब है आप यहाँ? क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं आंटी, कुछ नहीं, थैंक यू। मायरा चाय बनाओ प्लीज। जी अम्मा। कैसे आना हुआ? आंटी, मायरा के पाँव में मोच आई हुई थी ना, तो उसकी खैरियत पूछने आया था मैं। वेरी नाइस ऑफ यू। अब तो बहुत बेहतर है मायरा। फूल लेकर आए हो। अगेन वेरी स्वीट ऑफ यू। और कुछ? जी आंटी, मुझे आपसे और भी कुछ कहना था। एक्चुअली कुछ बताने आया हूँ आपको। कहो। आंटी, मैं आदिल के बारे में कुछ बताने आया हूँ। आदिल और मेरी फियांसे, आई मीन एक्स फियांसे, आजकल काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं आपस में, और मुझे लगता है वो शादी भी करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि सिचुएशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मायरा हर्ट हो। मैंने तानिया को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसी लड़की है नहीं जो कि किसी की बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे। हाँ, अगर आदिल मायरा को पसंद करता है तो आई एम श्योर वो मायरा की बात जरूर सुनेगा। और कुछ? नहीं आंटी, बस यही बताना था। आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न मुनीब, लेकिन देर हो गई तुम्हें थोड़ी सी। वो आदिल पहले ही मंगनी खत्म कर चुका है। वैसे अगर वो मंगनी ना भी खत्म करता तो मैं खुद ही बात खत्म कर देती। और वो तुम्हारी तानिया एक्स फियांसे? जी तानिया। उसके और तुम्हारे दरमियान क्या? आंटी, काफी सारी वजह थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, वो चाहती थी कि मैं अपनी माँ को और ये मुल्क छोड़ के उसके साथ बाहर सेटल हो जाऊं। मैं ये नहीं करना चाहता था। अच्छा,
तो तुम मायरा से शादी करना चाहते हो? अम्मा, बात करने दो मुझे। जी आंटी, मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मायरा को हमेशा खुश रखूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? आंटी, मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं, लेकिन जिस तरह भी आप देख रही हैं, हालात जो भी हैं, आई थिंक मेरी इंटेंशन की प्योरिटी का अंदाजा हो जाना चाहिए आपको। या शायद आपको भी मुझ पर एतमाद नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ तो जज करना आ जाता है लोगों को। वैसे वो तुम्हारी कजिन नताशा ने काफी मिसगाइड किया हुआ है मायरा को तुम्हारे बारे में। ये काफी बदजन है तुमसे। आंटी, वही तो, मायरा और नताशा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए अगर मैं नताशा के बारे में कोई गलत बात बोलूंगा तो मायरा को बुरा लगेगा। एक्चुअली आंटी, तानिया नताशा और मेरी फूफो की पसंद थी, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, और इसी वजह से नताशा ने मायरा को मेरे बारे में गलत बातें की। अब क्योंकि तानिया का चैप्टर खुद ही क्लोज हो चुका है, इसलिए आप चाहें तो आप मेरे बारे में बैकग्राउंड चेक करवा सकती हैं, मेरे खानदान के बारे में, मेरी जॉब के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तुम्हारे लहजे में काफी सच्चाई। फिर कब लेके आ रहे हो अपनी अम्मी को? आंटी, मैं अभी कल मैं आपको फोन करके बता दूंगा। अम्मा, दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझसे पूछे बगैर हाँ कर दी। आपको एटलीस्ट मुझसे पूछना चाहिए था। मिम्मी, तुम मुझसे सच पूछो ना बेटे, तो ये तुमने बेवकूफी ना की होती ना आदिल से अपने रिश्ते की, तो मैं बहुत पहले इस लड़की से तुम्हारी बात पक्की कर देती। मुनीब अच्छा लड़का है, इसकी मोहब्बत में शिद्दत भी है और सच्चाई भी। मोहब्बत तो सब लोग करते हैं, लेकिन मसलहत के आगे हार जाते हैं। लोगों की मोहब्बत में सच्चाई नहीं होती। लेकिन ये लड़का तो अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से भी करता है, जब भी तो उस लड़की से शादी करके बाहर नहीं गया। ये लड़का तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें संभाल के रखेगा, किसी मसलहत के आगे कुर्बान नहीं करेगा। चलो, अब तुम उसके बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू करोगी ना, तो तुम्हें उसमें बहुत सी अच्छाइयां नजर आएंगी। मगर अम्मा, नताशा वो क्या सोचेगी? जो सोचना है सोचे नताशा, ये उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। और अगर वो तुम्हारी अच्छी और सच्ची दोस्त है तो बहुत खुश होगी, क्योंकि मुनीब एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। वैसे मुनीब की अम्मी कैसी है? अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट, बहुत लविंग। मगर फुप्पो वो बहुत रूट है। हमें नताशा की अम्मी, मगर फुप्पा बहुत अच्छे हैं। हमें उसकी फुप्पा फुप्पी से क्या लेना देना, एज लॉन्ग एज उसकी अम्मा अच्छी हैं, हम खुश। चलो आओ, प्लेट्स लगाओ, खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी, 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 गुड न्यूज। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। मुनीब, अरे मुझे गिरा कर गुड न्यूज दोगे? चक्कर आ गए मेरे सर में। मामा, कल आप मेरे साथ जा रही हैं मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। कहाँ जा रही हूँ मैं? आपकी होने वाली बहू के घर, और कहाँ? मगर वो है कौन? मायरा अहमद। मायरा?
मगर तुमने तो कहा था कि वो मामा सब ठीक हो गया, सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं, बस आप चल रही हैं कल मेरे साथ रिश्ते की बात करने के लिए, और आप टाइम बताएंगे आगे मैं मेरी नानी को कम्युनिकेट करूंगा। बल्कि ऐसा करते हैं कि 6 बजे का टाइम रखते हैं, क्या कहती हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप लोग 6 बजे? नगीन मुनीब के रिश्ते के लिए जाना है। अच्छा आप आ गई। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है यार, किससे रिश्ता करवा रही हैं आप इसका? आप बैठिए तो सही बैठे, अजीज भाई। अच्छा, तो किससे रिश्ता करवा रही हैं आप मुनीब का? अजीज भाई, नगीन और नताशा जानती हैं उसे। नताशा की दोस्त है मायरा। अनबिलीवेबल, इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मैंने तो सुना था उस लड़की की मंगनी हो गई है। वो क्योंकि वो मेरी ही किस्मत में लिखी हुई थी शायद, इसीलिए उसकी मंगनी खुद खत्म हो गई। और सबसे मजे की बात ये है कि उसकी मंगनी तानिया की वजह से ही खत्म हुई है। तानिया की वजह से? एग्जैक्टली। तानिया को मायरा का मंगेतर आदिल पसंद आ चुका था और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। चलो अच्छा, वो वापस चली गई, अभी उसी को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहे हैं। खैर जो हुआ सो हुआ। मैं मायरा के साथ तुम्हारे रिश्ते के हक में नहीं। तुम्हें उससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, नताशा जैसे ही आती है। लेकिन तुम क्यों बोले जा रही हो उल्टी सीधी बातें यार? अगर मुनीब को पसंद है तो बस पसंद है, जिंदगी उसने गुजारनी है, तुमने तो नहीं गुजारनी ना। अजीज तुम तो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट कोई तो मेरे इमोशंस को समझता है। मेरी खुशी तो मेरे बच्चों की खुशी में है। नगीन, तुमने कल हमारे साथ चलना है रिश्ते के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे वो लड़की हरगिज पसंद नहीं। कीप मी आउट ऑफ इट। नगीन, ये तुम क्या बिला वजह की बातें कर रही हो? भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये जाएंगी आपके साथ, और शादी इसी हफ्ते हो जानी चाहिए, वरना मैं शरीक नहीं हो सकूंगा। थैंक यू अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी आपके बगैर हो। अब तो आपके होते हुए शादी हो। नगीन, तुमने कल जाना है हमारे साथ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जाऊंगी। हमारा और है ही कौन तुम्हारे बगैर। अजीज भाई, आप भी चले ना कल हमारे साथ। सॉरी भाभी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है मेरी। लेकिन नगीन जा रही है ना आपके साथ? हाँ, अलबत्ता मैं शादी में जरूर शरीक होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाय का केक करा दूं। ये लड़का तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें संभाल के रखेगा, किसी मसलहत के आगे कुर्बान नहीं करेगा। चलो, अब तुम उसके बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू करोगी ना, तो तुम्हें उसमें बहुत सी अच्छाइयां नजर आएंगी। हेलो। ये तो कमाल हो गया। मुझे अपने आप को मुबारकबाद देनी चाहिए कि तुमने पहली बेल में ही मेरा फोन उठा दिया। आपने ये चेक करने के लिए फोन किया था मुझे? नहीं, ये नहीं, लेकिन कुछ और चेक करने के लिए फोन किया था मैंने। वो क्या? देखो मारा, आई नो आंटी मुझे पसंद करती हैं, इसीलिए उन्होंने रिश्ते का कहा, लेकिन क्या ये सिर्फ उन्हीं का फैसला है? आई मीन, उन्होंने तुम पे कुछ इम्पोज तो नहीं किया ना? तुम कहीं मुझे नापसंद और आदिल को वाकई पसंद तो नहीं? नहीं, मैं आदिल को पसंद नहीं करती। वो तो मैंने सिर्फ आपसे। वो तो तुमने सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए उसे पसंद करना शुरू कर दिया था ना? नहीं, एक्चुअली नताशा ने मुझे कहा था कि यही मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा। दूसरों के दिमाग के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। माशाल्लाह, खुदा ने तुम्हें इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना इंटेलिजेंट बनाया, इतना स्मार्ट बनाया है, तो दिमाग को इस्तेमाल तो करो। आपके मशवरे पे अमल कर रही हूँ,
कि दिमाग का इस्तेमाल करूं या ना करूं। अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो? इतना टाइम क्यों लगा रही है सोचने में? मुझे पसंद करने में तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर गम में। तो क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? आपका इंतजार रहेगा कल। खुदा हाफिज़। वाह मामा, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या बात है? इतनी मुश्किलों से तो ये दिन आया, सोचा कुछ अच्छा सा तैयार हो जाओ। ये तुम्हारी ससुराल का मामला है। जिस तरह गाड़ी तेज चलाओ, रास्ते से तुम्हारी नगीन फुप्पो को भी लेना है। मामा, नगीन फुप्पो को ले जाने की क्या जरूरत है वहाँ पे? बुरी बात है बेटा, फुप्पो है वो तुम्हारी, और उनके सिवा हमारा और है भी कौन? मैं तो इकलौती थी, हमारे बाबा की सिर्फ एक ही बहन है। अब इस अहम मौके पर क्या उन्हें भी साथ में लेकर जाएं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बस मुझे डर लग रहा है कि नगीन फुप्पो को उल्टी सीधी बात ना कर दें वहाँ पे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं करेंगी उल्टी सीधी, मैं हूँ ना, संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ याद आया, साजदा ने मिठाई के डब्बे रख दिए थे ना डिग्गी में। रख दिया था। तुम्हारी नगीन फुप्पो का 50,000 भी मैंने ये लिफाफे में डालनी है। अच्छा मामा, आपने मेरी आंटी से निकाह की बात करनी है। मैं चाहता हूँ अजीज अंकल भी निकाह में शरीक हों। बेटा मैं बात तो कर लूंगी, इतनी जल्दी निकाह के लिए पता नहीं रजामंद होती हैं या नहीं। मामा उसकी फिक्र ना करें, उन्हें मैं कन्विंस कर लूँगा, बस आपने निकाह की बात करनी है। और हाँ, आपने उन्हें याद से ये कहना है कि हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, अच्छा कर दूंगी ना बात। अब तुम जरा जल्दी चलो ना, देर हो रही है, गाड़ी तेज चलाओ। ओके। मिम्मी, मिम्मी, दिमिम्सिकल, उठो जल्दी, तैयार हो। बिहेव, अभी मेहमान आए नहीं और तुमने पहले खाना शुरू कर दिया। वैसे अम्मा, इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत थी? वो उतना थोड़ी खाएंगे। बात खाने की थोड़ी होती है, बात तो इज्जत देने की होती है। चलो जाओ, जाके चेंज करो। मैं नहीं चेंज कर रही, मैं ऐसी अच्छी लग रही हूँ। हाँ मेरी प्रिंसेस है तो बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन अब कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप पजामाज में ही वो लोग जो आपका रिश्ता लेने आ रहे हैं उनसे मिले, है ना? चलो गो चेंज। वैसे अम्मा, एक बात तो पता है, क्या आप भी अपने लॉस के सामने चाय लेकर गई थी? अब बात बदल क्यों रही हो मिमी? जाओ जाके तैयार हो जाओ। बात मैं नहीं बदल रही, बात आप बदलती हैं। ये ले अम्मा, बताएं ना प्लीज। मिमी ये कोई वक्त है पुरानी बातें करने का भाई? जाओ जाके तैयार हो जाओ, वो लोग किसी वक्त भी आ जाएंगे। माँ प्लीज बी अ गुड गर्ल, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना, ड्रेस अप अ बिट। चाह रही हूँ। शाबाश, गुड गर्ल। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मुनीब के बारे में इतनी खुशफहमी में ना रहना, निहायती फ्लर्ट और टेढ़ा इंसान है।
तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए उसकी खुशी मत बर्बाद कर दे। ये घर काफी छोटा सा, जगह तंग हो तो गुजारा हो जाता है, दिल तंग नहीं होना चाहिए। देवरानी से पहले वो मेरी दोस्त है। रिश्ता बदल जाए तो अंदाज भी बदलना पड़ता है। ये अजीज भाई हैं,